Good morning, everyone. What did we discuss in the previous class? Ledger posting from journal. Yes. Any doubt in that? No, sir. No, sir. Okay, good. So we have understood ledger posting from all types of books of original entry now. From cash book also, from other subsidiary books also, and also from journal. Now let us discuss briefly advantages of ledger. What is the need for preparing a separate account for each and everything like we do in the ledger? First is, by looking at a balance of any account, one can understand the collective effect of all transactions related to that account. फॉर एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट को देखते ही हमें पता चल जाएगा, अच्छा इस साल टोटल अभी तक इतनी सैलरी एक्सपेंस इंकर हो चुका है, राइट? Is this point clear? Yes, sir. Yes, sir. Then second is, many types of information can be easily obtained. For example, how much amount we have to get from various customers, debtors. तो किसी भी डेटर का अकाउंट, लेजर अकाउंट ओपन करके देख लो, उससे इमीडिएटली पता चल जाएगा किससे कितने पैसे, उससे हमने कितने पैसे लेने हैं, ठीक है? सिमिलरली क्रेडिटर्स का किसी का भी अकाउंट देख के हमें इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हमने कौन से क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करनी है. क्लियर? Yes, sir. यस पुण्या. मैंने अनम्यूट किया पुण्या आपको, आपके एंड से आपको अनम्यूट करके बोलना है. You had raised hand. हाँ सर, वो अब हुआ, पहले नहीं हुआ था. Okay, okay. You want to say something? नो सर, वो माइक म्यूट हो गया था. Okay. Then third point is, a trial balance can be prepared with the help of ledger balances, जो अभी हम shortly discuss करेंगे. इसके बाद आपको मैंने शुरू में बताया था एक बार कि ईयर के एंड में वैसे तो हम ट्रायल बैलेंस कभी भी बना सकते हैं, एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, बट जनरली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. हम सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करते हैं और उनके बैलेंसेस लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस में जर्नल की तरह दो कॉलम होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट के. डेबिट, जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है उनका अमाउंट हम डेबिट कॉलम में लिख देते हैं. जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है, देयर अमाउंट वी राइट इन द क्रेडिट कॉलम, एंड देन वी टोटल अप बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स. एंड इफ द टोटल मैचेस, that means to a large extent we are satisfied that our accounting is mathematically correct. जितना जितना, क्योंकि हर एंट्री में, हर पोस्टिंग में हम जितना डेबिट में डालते हैं उतना ही क्रेडिट में डालते हैं अमाउंट, तो अल्टीमेटली सारे डेबिट्स का टोटल क्रेडिट्स के टोटल के इक्वल होना चाहिए, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ट्रायल बैलेंस हम तभी बना पाएंगे जब हमने लेजर्स बनाए होंगे और लेजर्स को क्लोज करेंगे, तब हम ट्रायल बैलेंस में उनके बैलेंसेस लिख के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर पाएंगे, ठीक है? Then next is, a trading and profit and loss account can be prepared only with the help of ledger balances. जब तक लेजर अकाउंट नहीं बनेंगे, यानी क्लासिफिकेशन स्टेज खत्म नहीं होगी जब तक, तब तक समराइजिंग की स्टेज शुरू नहीं होगी. हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ निकालना है, तो उसके लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, लेकिन वो बनाने से पहले लेजर्स की क्लोजिंग होनी जरूरी है, और लेजर की क्लोजिंग होने से पहले लेजर्स होने जरूरी है. इवन अ बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स. जितने भी नॉमिनल लेजर अकाउंट्स होते हैं उन सब का बैलेंस या तो ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने डिस्कस किया था. और रियल एंड पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, मींस एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इनका क्लोजिंग कैसे करते हैं हम? By balancing them, by writing carried down and brought down. Yes, by writing balance, carried down and brought down. तो डिफरेंस क्या हुआ? नॉमिनल अकाउंट्स तो क्लोज हो गए, उनका बैलेंस जीरो हो गया ईयर एंड में, लेकिन एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले साल उतने ही अमाउंट से जितना बैलेंस बचा हुआ है, और उन सबको दिखाते हैं हम बैलेंस शीट में, टू जज आवर फाइनेंशियल पोजीशन.
क्लियर है एडवांटेजेस भी? Yes, sir. Yes, sir. So now we move on to the next topic, which is trial balance. Trial balance is the statement prepared with the help of ledger balances to check arithmetical accuracy. ठीक है, हम arithmetical accuracy क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपने कोई अकाउंट का नाम ही गलत लिखा है तो वो नहीं पता चलेगा ट्रायल बैलेंस से। हाँ, अमाउंट कहीं पर डेबिट में या क्रेडिट में किसी एक जगह अमाउंट गलत लिख दिया तो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कहीं कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक हमसे हुई है। मतलब किसी एंट्री के टाइम या पोस्टिंग के टाइम जो हमने अमाउंट डेबिट में लिखा, क्रेडिट में कुछ और लिख दिया, तो फिर डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करेगा। सो टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, ट्रायल बैलेंस ऑफ, आगे फर्म का नेम आ जाएगा, एज एट, जिस डेट पे हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो डेट आ जाएगी। जनरली ये ईयर एंडिंग की डेट होगी, सो 31 मार्च 2020 लेटर से। देन सीरियल नंबर एक कॉलम होगा जिसमें 1 2 3 4 नंबर डालते जाएंगे। नेम ऑफ अकाउंट, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं सबकी एक लिस्ट बनाते जाएंगे। ठीक है, और जिसका डेबिट बैलेंस है डेबिट कॉलम में उसका अमाउंट लिख देंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। तो बैलेंस डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। और एलएफ कॉलम का वही पर्पस है कि लेजर के कौन से पेज नंबर से ये बैलेंस हमने यहाँ पे लिखा है, क्रॉस चेकिंग के लिए एलएफ कॉलम इज देयर। क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. Now note down this thing: assets, expenses and losses have a debit balance except bank account which may sometimes have a credit balance. When can bank account have a credit balance? When we जब have हमने लोन ले रखा है। When we have a bank overdraft. ठीक है, बाकी जितने भी एसेट्स एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। excuse me, sir. सर इस लाइन का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव अ डेबिट बैलेंस? जैसे कैश का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि हम वी कैन नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट वी हैव, तो सर इसका क्या मतलब हुआ? किसी एक्सपेंस का एग्जांपल लो, सैलरी लेटर से। सैलरी आप जितनी बार पे करोगे सैलरी अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। डेबिट। तो उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता ना, क्योंकि फर्म को सैलरी मिलनी तो है नहीं, उसकी इनकम तो है नहीं, एक्सपेंस है। तो सैलरी जब भी, जो कोई भी एक्सपेंस है, सैलरी है, रेंट है, एडवर्टाइजिंग है, स्टेशनरी है, विच एवर एक्सपेंस इज देयर, जब भी वो होगा उसका अकाउंट डेबिट ही होगा, तो उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस ही होगा। लेकिन एसेट को अगर हम सेल कर दे तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, तो वो केस भी तो हो सकता है। उसे क्रेडिट करेंगे। सपोज फर्नीचर अकाउंट का आपका बैलेंस शीट में, फर्नीचर के अकाउंट में आपका बैलेंस है 20,000। ठीक है, अब आपने इसमें से लेट अस से पूरा फर्नीचर बेच दिया 20,000 का, तो 20,000 से ही क्रेडिट हो जाएगा, तो बैलेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जितना आपके पास फर्नीचर है उससे ज्यादा तो नहीं बेच सकते आप। उससे ज्यादा में बेच सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं बेच। सपोज 20,000 का फर्नीचर है, बिक गया वो 22,000 में, ये हो सकता है। उस केस में क्या होगा, हमारी एंट्री होगी, लिसन केयरफुली, बैंक अकाउंट डेबिट हाउ मच? 22,000। वेरी गुड। टू फर्नीचर अकाउंट हाउ मच? फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे उसकी बुक वैल्यू से। हमेशा किसी भी एसेट को जब हम सेल करते हैं तो उसकी बुक वैल्यू से क्रेडिट करते हैं। तो टू फर्नीचर अकाउंट 20,000। और एक तीसरा अकाउंट आएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 2,000। ठीक है, तो फर्नीचर तब भी 20 से ही लेस होगा और जीरो हो जाएगा उसका बैलेंस। तो ज्यादा से ज्यादा किसी एसेट का या एक्सपेंस का या लॉस का बैलेंस
जीरो हो सकता है कम से कम, नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्सेप्ट बैंक। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, incomes, gains, liabilities and capital have a credit balance, but capital may sometimes have a debit balance. सिर्फ एक कैपिटल है जिसका जनरली तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकिन कई बार अगर ओनर ने ड्राइंग ज्यादा कर ली, जितना कैपिटल में बैलेंस था उससे ज्यादा ड्राइंग कर ली, तो कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। उस केस में हम कैपिटल को एसेट्स के साथ दिखाएंगे। लेकिन बाकी जितने इनकम्स हैं, गेन्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनका या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या नील होगा, इनका डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। Clear? Yes, sir. Have you written? Yes, sir. Okay. Objectives of preparing trial balance. First is to ascertain the arithmetical accuracy of the ledger accounts. Okay, as we discussed. Second is to help in detection or location of errors. अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है तो जैसे ही डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करेगा तो हमें आइडिया लग जाएगा ना कि कहीं तो कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक हुई है डेफिनेटली, तो फिर हम उस एरर को ढूंढ के उसे रेक्टिफाई करेंगे। थर्ड इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किनको कहते हैं? Profit and loss account, trading account and balance sheet. यस, वेरी गुड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रायल बैलेंस से जो लिस्ट बन जाती है, यहीं से फिर अकाउंट्स को प्लेस किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में। क्लियर? Yes, sir. Now, how we prepare a trial balance? Let us see with the help of this illustration. Are these two screens visible? Illustration on left hand side and the format of trial balance on the right hand side. Yes, sir, visible. Okay. खुशी, आप पढ़ो इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन पढ़ो। Prepare a trial balance from following ledger accounts. ओके, पहले ये बताओ ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आप लोगों ने बना रखा है? मैंने बोला था। Yes, sir. ठीक है, इन द बुक्स ऑफ रजत एंटरप्राइजेस लिखा है, तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर भी लिख लो ट्रायल बैलेंस ऑफ रजत एंटरप्राइजेस। ठीक है, लेजर अकाउंट में देखो ईयर एंडिंग कब हो रही है? 2020 मार्च 31, तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर डेट डाल लो एज एट 31 मार्च 2020। सर आप ये सारे इलस्ट्रेशन एनसीईआरटी से करवाते हो? नहीं, ये मेरी खुद की बनाई हुई है। ओके सर, ओके सर। सर वैसे आप एनसीईआरटी को फॉलो करवाते हो? यस, प्रेफरेबली। Excuse me, sir. जी बोलो प्रीशिता। सर अगर हम ट्रायल बैलेंस ईयर एंडिंग, यस सर, ट्रायल बैलेंस अगर हम ईयर एंडिंग पे नहीं बनाते हैं तो फिर अगर जो वो अकाउंट्स है नॉमिनल अकाउंट्स, उनकी हम बैलेंसिंग लिखते हैं इसमें या नहीं? लिखते हैं, लिखेंगे बिना क्लोजिंग की, रफ में आप उसका बैलेंस निकाल के लिख दोगे। ओके सर। ठीक है, ओके शुरू करें। यस सर। खुशी, फर्स्ट अकाउंट कौन सा है? Loan account. ये वो वाले लेजर अकाउंट्स हैं जो हमने कैश बुक से बनाए थे। ठीक है, उनका ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं अब। लोन अकाउंट,
लोन अकाउंट में लास्ट में देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन किस तरफ है, रियल और पर्सनल अकाउंट जितने भी होंगे उनमें बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन होगा, तो लास्ट में ब्रॉट डाउन जिस तरफ है हम कहेंगे उस अकाउंट का बैलेंस वैसा है। लोन अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट में किस तरफ है खुशी? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। इसका मतलब लोन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना? 44,000। हाँ, ये ध्यान रखना है, बैलेंस वाली फिगर देखनी है, टोटल वाली नहीं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में पहला हम अकाउंट लिख देंगे, सीरियल नंबर 1 2 3 डालते जाएंगे। 1 डाला हमने लोन और क्रेडिट में अमाउंट लिख दिया 44,000। रिटर्न। Yes. Yes. Prishita, next account is Capital account, so it is having a credit balance. credit balance. So how will we write in the trial balance? The serial number 2, capital, and 75 lakh on credit side. On the credit column. In credit column, yes. Punya, next is सेल्स अकाउंट सर, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसकी क्लोजिंग तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट साइड 50,000। नहीं, देखो इसमें बैलेंस, नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आएगा नहीं लास्ट में, है ना? तो आप यस सर। अगर सोचो अगर इसकी कैरिट डाउन ब्रॉट डाउन हुई होती तो कैरिट डाउन किसकी जगह होता? ट्रेडिंग की जगह। यस सर। तो ब्रॉट डाउन किस साइड आता? क्रेडिट साइड। यस सर। तो इसका क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। तो नॉमिनल अकाउंट्स में, नॉमिनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस साइड पर लिखा हो द बैलेंस विल बी ऑपोजिट ऑफ दैट, ठीक है? ओके सर। sir, sales में तो हम वैसे भी लिख सकते हैं कि क्रेडिट। एब्सोल्युटली, यही बोलने लगा था मैं भी कि दूसरा लॉजिक ये है कि इनकम्स का तो क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम्स गेन्स का, एक्सपेंसेस लॉसेस का डेबिट बैलेंस होगा वैसे भी, ठीक है? सेल्स रेवेन्यू है, इनकम है। ओके, तो सेल्स का कैसा बैलेंस है पुण्य? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखेंगे? सेल्स क्रेडिट साइड 50,000। यस, लिख लो। खुशी, नेक्स्ट। The output IGST account. आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है? इसमें बताओ कैसे लिखेंगे? सर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 6,000। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 6,000 बिकॉज आउटपुट आईजीएसटी इज अ लायबिलिटी, ठीक है? यहां तक लिख लिया? ब्रॉड Yes, डाउन yes, का sir. क्रेडिट साइड पे है, लास्ट में ब्रॉड डाउन जो है, ठीक है? आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. Prishita, next. Purchases accounts are debit balance because it is an expense. So डेबिट We write 30,000 in debit column. यस, डेबिट कॉलम में लिख देंगे 30,000। वैसे भी इसमें ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो उसका ऑपोजिट यानी डेबिट बैलेंस हुआ। दूसरा लॉजिक, क्योंकि परचेजेस एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट हुआ, ठीक है? पुण्य, नेक्स्ट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट सर डेबिट साइड 1800। वेरी गुड। डेबिट कॉलम 1800, ठीक है? बड़ा सिंपल है ट्रायल बैलेंस बनाना, बस बैलेंस जो लास्ट का है बचा हुआ वो लिखते जाओ, बस कॉलम का ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट इज इनपुट SGST अकाउंट, सर ये डेबिट साइड पे आएगा 1800। वेरी गुड। रिटर्न। नेक्स्ट।
प्रीशिता, अच्छा सर, डेबिट बैलेंस तो डेबिट कॉलम में 44,000। यस। यहाँ तक लिख लिया सबने? यस सर। पुण्या, नेक्स्ट अकाउंट। सैलरीज अकाउंट सर ये डेबिट साइड में 2 लाख। वेरी गुड। खुशी, नेक्स्ट। फर्नीचर अकाउंट सर डेबिट कॉलम में 30,000। वेरी गुड, डेबिट में 30,000। प्रीशिता, नेक्स्ट। IGST सर, डेबिट बैलेंस और डेबिट कॉलम 3,600। वेरी गुड। पुण्या, नेक्स्ट। ड्राइंग्स अकाउंट सर डेबिट साइड 27,000। वेरी गुड। एक्सपर्ट हो गए हो तुम एक ही इलस्ट्रेशन में ट्रायल बैलेंस बनाने में। ठीक है, अब खुशी, लेजर्स के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। Closing balance of cash and bank columns of cash book on debit side rupees 9,44,800 and rupees 63,17,000 respectively. यस, जिस कैश बुक से हमने ये लेजर्स बनाए थे, अगर आपको ध्यान हो, उसमें कैश और बैंक का कॉलम का ये बैलेंस थे ब्रॉट डाउन। ठीक है, और इसीलिए क्योंकि कैश बुक से ये लेजर पोस्टिंग थी तो लेजर में कैश और बैंक अकाउंट नहीं आए। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाते हुए कई बार मिस्टेक क्या हो जाती है कि कैश बुक से जो बैलेंस आने थे वो डालना भूल गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस तो कैश बुक से आना है, तो उसे भूल नहीं जाना, उन्हें भी लिखना है। अब ये कैसे आएंगे ट्रायल बैलेंस में, बताओ। तो कैश वाला नाम लिखेंगे और सर डेबिट बैलेंस में 9,44,800। वेरी गुड। एंड सर बैंक के लिए डेबिट साइड पे 63,17,000। एब्सोल्युटली क्लियर है। सारे लेजर अकाउंट्स की और कैश बुक से कैश और बैंक के भी अमाउंट्स की एंट्री हो गई ट्रायल बैलेंस में। यस सर। Yes, sir. लिख लिया यहां तक आप लोगों ने? सर डन। ओके गुड। अब डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स का टोटल करके बता दो कितना आ रहा है। Is it 76 lakh? लेट अदर्स ऑल्सो डू, फिर चेक करते हैं। Okay sir. क्रेडिट में तो बड़ा ऑब्वियस सा है, देखो 4 ही अमाउंट है, 7550 प्लस 44 7594 प्लस 6 76 लाख। यस एब्सोल्युटली राइट। अब डेबिट वाला करके देखो सेम आ रहा है या नहीं। Yes sir, सेम आ रहा है। वेरी गुड। इससे हमें क्या पता चला? सर So ट्रायल that our बैलेंस calculations are correct. Yes, that arithmetically our trial balance, our accounting is correct to a large extent. ठीक है, we are assured of this. To a large extent we are assured of this. Clear? Yes यस sir. Yes, sir. सर टोटल के नीचे डबल लाइन आनी है या सिंगल?
डबल लाइन आएगी टोटल के नीचे। ओके सर। ठीक है, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन विद पेन। नाउ राइट द नेक्स्ट हेडिंग, locating the errors if trial balance oblique balance sheet oblique any other statement does not match। अभी हम ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे ये, लेकिन ये जो स्टेप्स अब हम डिस्कस करेंगे ये आपके सभी चैप्टर्स पे अप्लाई होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर बैलेंस शीट का टोटल मैच ना हो रहा तो भी यही स्टेप्स करने हैं मिस्टेक ढूंढने के लिए। ठीक है, 11th क्लास में भी 12th क्लास में भी जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे, अकाउंटिंग करोगे, तब तक ये आपके काम आते रहेंगे। कहीं भी आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है और मिस्टेक आपको ढूंढनी है तो ये स्टेप्स फॉलो करके आप जल्दी से अपनी मिस्टेक ढूंढ सकते हो। ठीक है सर जी। जब जो असाइनमेंट्स दोगे ना, मैं वहां से सबमिट कर दूं, क्योंकि पुरानी असाइनमेंट्स मैंने सारी फोटोकॉपी करवा ली हैं। ओके, लेकिन आई होप यू हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ देम आल्सो केयरफुली। यस सर। गुड, because you had joined late, I can understand। okay, so first point इसमें लिखो recheck the totals। तो एक कहावत होती है ना कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो कहीं ऐसा ना हो सपोज यहाँ पे आपका टोटल डेबिट का कुछ और आ रहा है, क्रेडिट का कुछ और आ रहा है और आप हो गए परेशान, सारे अकाउंट्स उठा उठा के चेक करने लग गए। ठीक है, और सब कुछ ठीक है, बार बार चेक कर रहे हो, ठीक है सब कुछ, और फाइनली पता चला कि इसी ट्रायल बैलेंस की टोटलिंग ही आपने गलत कर रखी थी। तो इसलिए जब भी टोटल मैच ना हो रहा हो, फर्स्ट स्टेप रीचेक द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। क्लियर? सेकंड, अगर फिर भी टोटल मैच नहीं होता है, सेकंड स्टेप, चेक इफ एनी आइटम of amount equal to the difference remains unposted। suppose डेबिट में आ रहा है 75 लाख 50,000 और क्रेडिट में आ रहा है 76 लाख, तो कितने अमाउंट का डिफरेंस आ गया? values 75 लाख 50,000 एंड 76 लाख, 50,000। तो 50,000 का डिफरेंस आ गया। तो आप क्या करो, अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री उठाओ, देखो कहीं पर भी 50,000 का अमाउंट आ रहा है तो देखो उसको पोस्ट हमने किया है या पोस्टिंग कहीं रह तो नहीं गई। सपोज कैश बुक में डेबिट साइड पे आ रहा है टू सेल्स 50,000, चेक करो सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग गई है या नहीं। सपोज सेल्स अकाउंट में उसकी पोस्टिंग नहीं गई तो 50,000 का डिफरेंस आ जाएगा उससे। ठीक है, या कैश बुक में पेमेंट साइड पे बाय परचेजेस अकाउंट लिखा हुआ है 50,000 और परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे उसकी पोस्टिंग करना भूल गए, तो अब परचेज का बैलेंस 50,000 से कम रह जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट 50,000 से कम रह गया। आई बात समझ में? यस सर। अगर इसके बाद भी ये स्टेप भी आपने कर लिया, उसके बाद भी कुछ डिफरेंस रह रहा है, थर्ड स्टेप, जो डिफरेंस आया उसे हाफ कर लो। 50,000 का डिफरेंस आया था ना, उसको हाफ कर लो। हाफ कितना हुआ 50,000 का? 25,000। ठीक है, अब ये चेक करो अगेन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में अमाउंट कॉलम में चेक करो कहां कहां 25,000 आ रहा है। सपोज कैश बुक में क्रेडिट साइड पर है बाय परचेजेस अकाउंट 25,000, इसकी पोस्टिंग कहां और कैसे जानी चाहिए? चीज अकाउंट में डेबिट साइड पे बाय राइटिंग टू कैश अकाउंट विद 25,000 एज अमाउंट। एक्सीलेंट, ये होना चाहिए था, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से
परचेज अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय कैश अकाउंट 25,000 डेबिट में लिखने के बजाय। अब इससे क्या फर्क पड़ा? डेबिट में जो 25,000 आना चाहिए था वो नहीं आया, तो डेबिट 25,000 रुपए से कम रह गया। यहां तक क्लियर? यस। और क्रेडिट में जो 25,000 आना ही नहीं चाहिए था वो आ गया, तो क्रेडिट 25,000 से ज्यादा हो गया। क्लियर? तो डेबिट 25,000 कम रह गया, क्रेडिट 25 और ज्यादा हो गया, तो टोटल डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट के बीच में कितना हो गया? 50,000। भाई 25,000 डेबिट में कम रह गए, यानी क्रेडिट ज्यादा है 25,000 से, डेबिट कम है। क्रेडिट में 25,000 जो नहीं आने थे वो और आ गए, तो 25,000 से डिफरेंस और बढ़ गया, तो 50,000 का डिफरेंस आ जाएगा डेबिट क्रेडिट में। गेटिंग इट? इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो जब भी कोई अमाउंट गलत साइड पर पोस्ट हो जाता है तो उससे डबल का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जिस साइड वो आना था वहां पे वो साइड उतनी कम रह गई, दूसरी साइड उतनी ज्यादा हो गई, तो ओवरऑल डबल का डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए अगर आपका डिफरेंस जितना आ रहा है सेकंड स्टेप तक नहीं मैच हुआ, थर्ड स्टेप में क्या करो, उसको हाफ करके वो वाले अमाउंट चेक करो कहीं गलत साइड पर तो पोस्ट नहीं हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो उसे रेक्टिफाई कर लो, मैच हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Now, most of the errors are generally found using the above 3 steps. ठीक है? हो सकता है सुनने में आपको लगा हो अच्छा इतना सब करने से पहले तो करने के बजाय तो पूरी अकाउंटिंग ही क्यों ना चेक कर ले, पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से क्यों ना कर ले। लेकिन इन स्टेप्स को करने में आपको एक एक स्टेप को करने में 2-3 मिनट लगेंगे, यानी 5-6 मिनट में ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे। अगर रियल लाइफ सिचुएशन में भी आप देखो जहां पे थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हैं, तो इन तीनों स्टेप्स को करने में लेट अस से आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर पूरी अकाउंटिंग ही आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ जाए, पूरा क्वेश्चन करना पड़ जाए आपको, क्वेश्चन के केस में हम बात करें तो 15-20 मिनट कम से कम लग जाएंगे पूरा क्वेश्चन दोबारा करने में। और रियल लाइफ सिचुएशन में जहां थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज हैं वो अगर शुरू से करनी पड़ जाए तो कई दिन लग जाएंगे। तो इन 3 स्टेप्स में ज्यादातर आपको अपनी मिस्टेक्स मिल जाएंगी। ठीक है? नहीं मिले तो फिर आपको कंप्लीट चेकिंग करनी पड़ेगी, पहले सारी रिकॉर्डिंग की बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ट्रांजैक्शंस ठीक एंटर हुई हैं या नहीं, फिर लेजर पोस्टिंग वहां से ठीक पोस्टिंग हुई है या नहीं, और फिर लेजर्स की क्लोजिंग ठीक हुई है या नहीं, सारा रीचेक करना पड़ेगा फिर, अगर इन 3 स्टेप्स में नहीं मिल पाता है तो। क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. गुड। अब आप 2 और सेट्स हैं आपके पास लेजर अकाउंट्स के, एक जो हमने अदर सब्सिडरी बुक से बनाए थे, एक जो हमने जर्नल से बनाए थे। उनके भी ट्रायल बैलेंस बना लेना, और फर्दर आपने जो कुछ लेजर अकाउंट्स बनाए हो दूसरे क्वेश्चंस के, तो उनके भी ट्रायल बैलेंस बना लेना। इससे आपकी ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. अगर पिछले वाले कर रहे हैं तो हाँ जी बोलो। सर, फिर अगर क्वेश्चन हम पिछले वाले से ही कर रहे हैं तो दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है सारे लेजर नहीं, अकाउंट्स? लेजर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेजर बहुत सारे हो जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, वो बड़ा टीडियस हो जाएगा। तो जो आपने बना रखे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं उन्हीं से ट्रायल बैलेंस बना लो, सिर्फ मेंशन कर दो कौन से वाले का बनाया है आपने। ठीक है? ओके सर। We stop here for today. Any doubt, anyone? No? Okay. Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir.